जय भीम। जाति पर हम बात कर रहे थे। कल भी हमने इस मुद्दे पर बात की, सोचा कि उस विषय से आगे की बात कर ली जाए कि जाति से फायदा किसको है, जाति से फायदा किसको है। कि वर्ण व्यवस्था के बाद से जिसने भी जन्म आधारित यह जाति व्यवस्था की है, निश्चित रूप से बहुत स्वार्थी आदमी रहा होगा, बहुत स्वार्थी, जो उसने इतना मजबूत ढांचा तैयार किया। इसको खत्म करने के लिए हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन लगा दिए, समाज सुधारकों ने पूरी ऊर्जा लगा दी, पर जाति कभी खत्म नहीं हो पाई है। जाति कहीं नहीं है। असल में जाति एक भौतिक पदार्थ नहीं है, हमें सामने दिखाई देता हो और हम उसको खत्म करते हैं। भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि एक भाव है, और भाव भी हमारे मन का भाव है, जो बहुत गहरे में है, बहुत गहरे में। इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, और इसकी रूट्स कहाँ हैं? इसकी रूट्स इन शास्त्रों में है, शास्त्र में वर्णित है। शास्त्रों में वर्णित होने के कारण यह प्रत्येक आदमी के अंतर्मन तक पहुंच गए, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो। अगर जाति व्यवस्था से पार पाना है, या जाति व्यवस्था से दूर हटना है, या जाति के नाम पे तुम्हारा शोषण और प्रताड़न नहीं हो, जाति के नाम से तुमसे छुआछूत भेदभाव नहीं हो, जाति के नाम पर तुम्हारा नुकसान नहीं हो, तो उसके लिए जब तक इन धर्म शास्त्रों से जाति वाले चैप्टर नहीं हटाए जाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जाति जीवन का जरूरी अंग नहीं है। क्या मनुष्य होना ही पर्याप्त नहीं है? अब जो लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होते, क्या सब जाति व्यवस्था नहीं रही, छुआछूत भेदभाव जैसा कुछ नहीं है। 21वीं सदी है, वैज्ञानिक युग है, सब समान है। मेरा उनसे आग्रह है कि वो राजस्थान के बहुत से राज्य जो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के देखें, गौर से देखें, और वहाँ अगर कोई दिक्कत लगती हो तो फिर पधारो हमारे देश, फिर आओ आप इस राजस्थान की भूमि पर, और दिखाता हूँ आपको वह मारवाड़ का बेल्ट, वह पश्चिमी राजस्थान, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। आप अपने मस्तिष्क में सोच लीजिए कि क्या इतना भी जाति का घिनौना रूप हो सकता है? वह आज भी है, ज्यों का त्यों है। आप जितना सोच नहीं पाएंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा, एक कदम बढ़ करके आज 21वीं सदी में भी यह क्षेत्र जातिवाद के अपने बहुत ही घिनौने रूप के साथ जिंदा है। मिशन स्वाभिमान टीम सामाजिक नवनिर्माण की ओर यह उधर पश्चिमी राजस्थान में काम कर रही है। हमारे साथी आदरणीय नारायण जी और नेमाराम जी और नैनाराम जी, इनकी लीडरशिप में उधर सोहन जी भाई साहब हैं, नेमाराम जी हैं, रमेश जी राठौड़ साहब हैं, श्रवण जी पाती हैं, रमेश जी हंस हैं, सुनील जी हैं, और बड़े ही विवुद्ध हमारे प्रतापा हैं, आदरणीय बुद्धाराम जी हैं। ये पूरी जो टीम है बहुत शिद्दत के साथ लगी हुई है, बहुत मेहनत से लगी हुई है। आज भी वहाँ
अंतर्जातीय सामूहिक भोज की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं। चलो इस पर अपने कभी दोबारा बात करेंगे, ये विषय नहीं है आज का। अब बात यह है कि जाति का निर्माण एक बड़ी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि जिसने भी ये खेल खेला है बहुत भयंकर खेल खेला है। ऐसा खेल जो एक अबोध बालक को भी नहीं छोड़ता। ऐसा खेल कि एक अबोध बालक से भी उसकी जाति पूछ लेता है। चलो मरने के बाद शमशान घाट में भी जाति उस मुर्दे का पीछा नहीं छोड़ती, उस मुर्दे से भी उसकी जात पूछ ली जाती है। कैसा बद्दा मजाक है जीवन के साथ, इंसानियत के साथ, लोगों के साथ। क्या इंसान होना अपने आप में पूरा नहीं है? फिर ये आखिर जाति पूछने का मकसद मुझे इतनी समझ में आया है कि जाति पूछने का एक ही मकसद है कि व्यक्ति को यह तय करना होता है कि उसे आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है, कैसे काम करना है आपके साथ। ये समझ में आया आपसे क्या बातचीत करनी है, आपको सम्मान देना है या क्या आपका अपमान करना है। ऐसा जिस किसी भी शातिर आदमी ने वर्ण व्यवस्था के बाद इस जाति व्यवस्था को स्थायी किया है और इस जाति व्यवस्था को जन्म के साथ लागू किया है, वह बड़ी ही भद्दी और कुटिल मानसिकता का आदमी रहा होगा, चाहे कोई भी हो। इससे बड़ा इंसानियत के साथ बद्दा मजाक नहीं हो सकता। ऊंच नीच, शूद्र सवर्ण, छोटी जात, बड़ी जात, इसका क्या प्रतिफल हुआ फिर जब समाज को 4 वर्णों में बांट दिया। और 4 वर्णों की भी यह मजेदार बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों एक वर्ण एक जात। ब्राह्मण एक वर्ण है, एक जात है। क्षत्रिय एक ही वर्ण है, एक ही जात है। वैश्य एक ही वर्ण और एक ही जात है। और शूद्र अब तक की गणना में 6547 से भी ज़्यादा जातियों में बंट गया। एक ही वर्ण है परंतु जातियां इतनी सारी, 6000 से ज़्यादा जातियां। इन जातियों में बांटने से लाभ किसको हुआ? ऊपर के 3 वर्णों को हुआ। क्यों? क्योंकि इस चौथे वर्ण का शास्त्र सम्मत काम क्या है? इन ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। इस चौथे वर्ण को शिक्षा से, राजनीति से, पैसे से, सामाजिकता से, धार्मिकता से, हर चीज से अछूता किया गया, हर चीज में बेग किया गया। इनको अधिकार ही नहीं दिए इन चीजों के। और इनके माथे पे अछूत, सहछूत, शूद्र, अतिशूद्र, इन सारे संबोधनों के साथ इनको अलंकृत किया गया। ये तो धन्यवाद है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस भारतीय संविधान का जो 1950 के बाद लागू हुआ इस देश में। और मान्यवर साहब कांशीराम को काम करने का मौका मिला। आप साहब कांशीराम से कितना संबंध रखते हैं, आप उनको मानते हैं कि नहीं मानते, अलग बात है। उनकी मूवमेंट, उनकी विचारधारा में आप कितना ताल्लुकात रखते हैं, अलग बात है। परंतु इस देश के शूद्रों को एक जाजम पर बिठाने का काम मान्यवर साहब कांशीराम ने किया। महान साहब कांशीराम और उसकी पूरी टीम ने अपनी ऊर्जा लगा करके, अपनी जवानी के बेहतरीन दिन लगा करके इन लोगों को, ये जो बिखरे हुए लोग थे, टूटे हुए लोग थे, उनको एक जाजम पर बिठा करके उनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक चेतना चालू की। और उस चेतना का ही परिणाम है कि लोगों ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का मूवमेंट चालू किया। लोगों ने जाति आधारित उस व्यवस्था को नकारते हुए भाईचारे पर काम किया।
समाज को जोड़ने की संगोष्ठियाँ ये सब स्टार्ट की, सम्मेलन चालू किए, भाईचारे का काम चालू किया। और उस भाईचारे ने जब ताकत दी तो उस ताकत ने उन्हें एक नया आयाम दिया, नई पहचान दी। पर ऊपर के तीनों वर्णों ने, ऊपर की तीनों जातियों ने जो अपने आप को श्रवण कहती है, उनके बात बच नहीं पाई। कितनी बेशर्मी की बात है कि आज भी 21वीं सदी में जब पूरा विश्व आपके इस छोटे से मोबाइल में समाहित हो गया है, ऊपर के तीनों वर्णों ने जातियों को तोड़ने का, जातियों को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं। अभी तक जाति तोड़ो समाज जोड़ो का कोई भी मूवमेंट इन तीनों के ऊपर की जातियों ने चालू नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि उनको जातियां बनाए रखने में फायदा है, लाभ है। जब कोई नीचा ही नहीं रहेगा तो फिर वो ऊंचा किससे होंगे? ये ऊंचे बनने का लोभ है, यह है ऊंचा बनने का लोभ है। और यही लोभ ये नीचे की जातियां जो अंग्रेजों के बाद SC ST OBC में बंटी, इनका एक सुनियोजित वर्गीकरण हुआ। उनमें भी एक जाति को दूसरी जाति से ऊपर बिठाने का काम किया। वो भी आज उसी ही नशे में कहती है ये जाति होगी, मैं उससे ऊपर, मैं उससे ऊपर, मैं उससे ऊपर, परंतु ऊपर किसी से नहीं है, सब नीचे की जाति। मानसिकता इतनी बुरी कर दी, एजुकेशन आने के बाद, नौकरी आने के बाद, पैसा आने के बाद जाति पीछा नहीं छोड़ रही। अधिकारी बनने के बाद, IAS IPS बनने के बाद व्यक्ति की जाति पीछा नहीं छोड़ रही। क्यों? क्योंकि नीचे की जातियों को जो कही जाती हैं, उन जातियों को ऊपर की जातियां बने रहने में फायदा है। ऊपर की जातियां जो ऊपर रहेंगी तो नीचे की जातियां हमेशा दब करके रहेंगी। इसलिए इस जाति व्यवस्था को, इस जाति आधारित ढांचे को खत्म करना सबसे बड़ी मानवता की सेवा है। ऊपर के जो लोग अपने आप को कहते हैं ऊंची जाति के लोग, उनमें भी जो उदारतावादी लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है, जो समानतावादी आंदोलन के पक्षधर, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इस प्रकार के आयोजन शुरू करें, वो इस प्रकार का काम शुरू करें कि जाति आधारित इस व्यवस्था का जड़ से नाश हो, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का संपूर्ण विनाश। तो ही आप इंसानियत की दुहाई दे सकते हैं, वरना इंसानियत जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति का संबोधन जाति के नाम से है, जाति से सब चीज चल रही है, तो फिर क्या चीज है? और जाति बनाने वाले ने निश्चित रूप से अपने फायदे के लिए बनाई है। आज भी ठुकाई पिटाई जातियों के नाम से होती है। यह जातियों की जो ठुकाई पिटाई है, यह सब चीज़ों को आपको अब खत्म करना ही चाहिए। अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो फिर नीचे के तबके के लोग अब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, सामाजिक नवनिर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, और इस ढांचे को तहस नहस कर देंगे वो, और इस जाति व्यवस्था को तोड़ करके अपने आप को स्वच्छंद कर लेंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और जब आज़ाद हो जाएंगे उसी दिन फिर बाबा नानक की जो बात है, मानस की जात सभ्य एक एक पहचान। जय